हेलो एवरीवन, आप सबका वापस स्वागत है शिवा ट्रेडिंग हब की एक नई एनालिसिस वीडियो में। और यहाँ पे मैं हूँ आपका दोस्त शिवा और यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 5 जनवरी मंडे के दिन हमारा ट्रेडिंग सेशन कैसा होने वाला है। तो बिफोर दैट पहले ये देखते हैं कि आज का हमने हमने क्या ट्रेड कॉल लिया और क्या बताया। तो सबसे पहले सुबह की अगर बात करें तो आज मार्केट में मैं, क्योंकि फ्राइडे था, वीकेंड था, तो मैंने सुबह सुबह ही लगभग 9 बजे ही मैं ऑनलाइन आ गया था यूट्यूब पे लाइव 9:10 से। और आई थिंक आज का लाइव लगभग मैं 4 घंटे बैठा था। और 4 घंटे बैठने के साथ साथ क्या क्या डिस्कशन हुआ वो देख लेते हैं। सारा मैंने रिकैप किया हुआ। सुबह सबसे पहला काम जो आज किया है हमने देख लेते हैं पहले वो क्या है। मैंने सारे लेवल्स आपको दे दिए सुबह लाइव आते ही, ठीक है। जिसमें हमने, अगर हम बात करते हैं उन, जो हमारा सबसे पहला गोल्ड का सेल कॉल रहा है वो अपना रहा है 29 दिसंबर को, सोमवार को 11:55 पे हमने गोल्ड को सेल दिया था 4504 पे। और सोमवार को ही चला जाता है 4300, $204 हमारा यहाँ से आते हैं। ये ट्रेड कॉल हमारा रहता है 29 दिसंबर। जस्ट एक रिकैप करूंगा 2 मिनट, और क्योंकि आज का एनालिसिस तगड़ा होने वाला है तो वीडियो में बने रहिएगा अगर कुछ सीखना है और पैसे कमाने हैं तो ये आपका ट्रेड कॉल आपका हो गया 29 दिसंबर का। ठीक है, मैं एक एक ट्रेड कॉल को कब क्या ट्रेड दिया, वहां से क्या प्रॉफिट आया, क्या एनालिसिस था, पूरा आपको पिन करके दिखा देता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा 29 तारीख का ट्रेड कॉल जो रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 31 दिसंबर को हमने सुबह 9:08 पे, 31 दिसंबर को सुबह 9:08 पे वापस से सेल कॉल दी। ये रहा, अगर आप देखेंगे ये वाले पे 31 तारीख को सुबह 9:08 पे ही मैंने सेल कॉल, 30 तारीख की मंगलवार जो मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की, उसी दिन शाम को 4 बजे जो एनालिसिस वीडियो बनाई थी यहाँ पे इस वाली वीडियो में मैंने सेल कॉल दे दी थी। सुबह 9 बजे जैसे मार्केट खुलती है मैंने बोल दिया कि मैंने सेल कॉल दे के रखा है 7375 पे, सेल करके बैठ जाओ, वापस से सेल ही है। और यहाँ पे मैसेज में कोई एडिटिंग नहीं है, आप चेक कर लो, मैंने कहा डोंट बाई। और उस समय चल रहा था 8 मिनट के अंदर फॉल आ गया, 9 बजे मार्केट इंडिया की खुलती है, उसी समय फॉल आया, ये 4360 पे था। और वहां से ये जाता है 4260, मतलब इंट्राडे वापस से $105 का फॉल आपका फिर से देखने के लिए मिलता है। तो ये ट्रेड कॉल आप देखो, 29 दिसंबर को जो ट्रेड गोल्ड की हमने दी $200 आया। 30 दिसंबर की नासिस वीडियो में सेल बताया। 30 दिसंबर को रिट्रेसमेंट था $70 का, वहां पे हमने मार्केट में निफ्टी की एक्सपायरी के बाद फिर से बोला सेल ही करना है। 31 दिसंबर को वापस से फॉल आता है $100 का, $115 का। 2 जनवरी आज सुबह मैंने फिर से सेल कॉल दी। और सेल मैंने आपको कैसे बताया, मैंने कहा, जब सुबह मैंने कहा 7374 पे सेल करो, 73 के 80 के स्टॉप लॉस से, अगर 80 के ऊपर निकलता है तो $6 का एसएल ले लो और 4404 के आसपास फिर से सेल कर दो। तो आज देखो 4400 के आसपास 4400 पे जाके वापस से रिजेक्शन लेता है और 4400 से 4310, $90 का फॉल सीधा सीधा अभी भी कंटिन्यू गिर ही रही है। ठीक है, अभी $90 से ज्यादा आज का प्रॉफिट था। मतलब अगर मैं एनालिसिस की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ 4 दिन आपको ट्रेड दिया हूँ गोल्ड का, और चार के चारों दिन हिट है। जिसमें से मतलब एक दिन बताया है मतलब मंगलवार को बताया है, 3 ट्रेड दिए हैं, तीन के तीनों 100% एक्यूरेसी के साथ $420 से ज्यादा का प्रॉफिट आपको 3 दिन में हुआ है। सिर्फ 0.01 क्वांटिटी से गोल्ड की बात करते हैं। ये तो आपके सामने गोल्ड चल रहा है जो कि चार, आज का ट्रेड कॉल हमने सुबह, आप यहाँ पे अगर देखेंगे सुबह इस जगह पे मैंने सेल बता दिया कि 44 हो जाएगा तो सेल करके बैठ जाना, ट्रेंड लाइन लगा दी, सारी कहानी बता दी। 4340 का टारगेट दिया था, देखो यहाँ से भी बोनस के साथ $100 का फॉल आ चुका है। और सीधा सीधा मैंने लिखा है कि चार्ट हर बाउंस पे सेल ही दिखा रहा है। हायर लो लोअर लो फॉर्मेशन है, ट्रेंड लाइन भी मैंने यहाँ पे लगा दी थी कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन आवरली कैंडल नहीं कर रहा है ये सीधे सीधे नीचे ही जाएगा। सीधे सीधे हायर लो लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे गोल्ड कर रहा है। और अभी भी अगर आप देखेंगे सुबह जहां से सेल करवाया वहां से सीधा सीधा अगर आप देखेंगे $100 का प्रॉफिट आपका रनिंग में चल रहा है इस ट्रेड पे। मैंने लिखा भी है कि किसी को ट्रेड होल्ड करना है तो 4350 के स्टॉप लॉस है, छोटा स्टॉप लॉस काम नहीं करता, कम से कम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको इसमें लेना पड़ता है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे देखिए ट्रेलिंग एसएल मैंने 4350 का दिया है और इसको होल्ड करने के लिए मैंने बोला हुआ है, किसी को होल्ड करना है मैंने बोला है कि यहाँ पे होल्ड कर सकता है। और अभी एक पहुंच चुका है 4300, सीधे सीधे आप देखिए यहाँ पे 4300 हिट हुआ है। और ये ट्रेड कॉल आपको अब जो प्रॉफिट दे रहा है
$100 का दे रहा है रनिंग प्रॉफिट अभी भी, देख लो आपके सामने, ठीक है ना। और अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस भी मैंने 28 दिसंबर यानी कि संडे के दिन मैंने आपको नेचुरल गैस सेल कॉल दी थी 375 पे। मैंने क्लियरली बोला 375 पे इसको आपको बेच के चलना है, और उसके बाद देखिए उसकी लंका कैसे लगी है। एक्चुअली वहाँ पे जो 375 था वो मेरे पास वो दूसरे मंथ का लगा था फ्यूचर यहाँ पे। तो 300 इस वाले पे, तारीख कितनी है, 28 दिसंबर को कहाँ था, 12 दिसंबर, 28 दिसंबर को इसका मतलब यहाँ पे था। जब 30 दिसंबर से गिर रहा है ना, तो यहाँ पे उस वाले चार्ट में 375 दिखा रहा था, एक्चुअली वो दूसरे मंथ का फ्यूचर लगा था। तो यहाँ से मान लो 310 से 280 नेचुरल गैस का सेल कॉल भी एकदम 100% आपके सामने हिट हुआ। तो नेचुरल गैस और गोल्ड आपका हो गया। अब हम बात करेंगे सीधा सीधा यूएस ऑयल का एनालिसिस करेंगे, उससे पहले जस्ट निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमने 30 दिसंबर को मंगलवार को ही बोला कि मार्केट ने यहाँ पे एक पोल बना के रखा है, ठीक है। मान लो मार्केट में एक पोल बना हुआ है। डिस्कशन क्या था वो बता देता हूँ, उसके बाद यूएस ऑयल का डिस्कशन आज तगड़ा होने वाला है बड़ा, तो इसलिए इन सबको पहले निपटा दे रहा हूँ 1 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि पोल बना हुआ है, जो पोल, जैसे एक पोल बना है, ठीक है, ये एक पोल है, डंडा आपके सामने लगा है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। इस पोल में ये फ्लैग बना है। मैंने कहा 26,300 के ऊपर जाएगा तो बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करेगा, और 25,800 के नीचे जाएगा, 750 के नीचे जाएगा तो बियरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। तो पोल बना है और फ्लैग बना है, और पिछले 2 महीने से बस एक रेंज को प्ले कर रहा है 500 पॉइंट की। ऊपर में डाउन में 25,700, ऊपर में 26,230 था। आज 230 के ऊपर रोल ओवर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या ही, मुझे तो समझ में नहीं आया कि किस वजह से गया ये, क्या गया। ऑटो सेल्स का जो डेटा आया था, लोग बता रहे थे बहुत अच्छा आया था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ऑटो फाटो का डेटा फेटा, जिसकी वजह से हर जगह सारे स्टॉक में प्री बजट रैली बाइंग की आ गई, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो चाहे बाकी सेक्टर हो, जिसकी वजह से हुआ। हमने पूरा दिन आज क्या करके रखा, हमारा पूरा दिन क्लियर था कि पहली चीज़ तो हमने 153 रुपये पे 25,800 का पुट, क्योंकि भले ही ऊपर है लेकिन पुट कॉल रेशियो सुबह जब से खुला मार्केट गैप अप में 155 पे खुला, जहाँ से वहाँ से अगर खुलने के साथ में ओवरबॉट पीसीआर होने लगा था, और ओवरबॉट पीसीआर में अब गैप अप वाली चीज तो खुला ही है, अब वहाँ पे फिर धीरे धीरे एक ही कैंडल में ऊपर चला गया। एक ही कैंडल में ऊपर जाने के बाद पूरा दिन फिर कुछ मूव आती थी फिर रेंगता था। तो उस तरह का अगर पहले ट्रेड आपका मिस हो गया तो बाद में फिर सही लेने की हिम्मत नहीं हुई नहीं, क्योंकि पुट कॉल रेशियो 1.80 के आसपास में था। तो मैंने ये चीज़ ग्रुप में मैसेज भी की कि पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, तो यहाँ पे हम लोग सी ट्रेड नहीं लेंगे। तो निफ्टी में मैं चुपचाप बैठा रहा, और क्रूड का एक ट्रेड मैंने सुबह दिया यूट्यूब लाइव पे ही, 126 पे, 126 से 143 जाता है, 1,700 रुपये यहाँ पे सीधे सीधे इस प्रॉफिट ट्रेड में आते हैं। 153 पे मैंने यहाँ पे निफ्टी का ट्रेड दे के रखा था ग्रुप में, सुबह ही लाइव निफ्टी का मैं ट्रेडिंग करा रहा था। और ये वाला स्टॉप लॉस 125 था, लेकिन अभी भी क्योंकि हमारा फरवरी एक्सपायरी में हम ट्रेड करते हैं, करंट में करते नहीं, अभी भी हमारे पास 55-60 दिन है इस ट्रेड में। और पुट कॉल रेशियो यहाँ पे इस ट्रेड में अगर देखा जाए तो 1.87 का पुट कॉल रेशियो निफ्टी का था। तो निफ्टी के 1.87 पुट कॉल रेशियो पे कहाँ से सी लिया जाए, मतलब 100% ओवरबॉट पीसीआर है। तो भले ही आसमान में चली जाए मार्केट, तो फिर सी ट्रेड वहाँ पे नहीं बनेगा। आप चेक कर लो 1.87 पीसीआर, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, 1.87 पीसीआर है। मार्केट चल रही 26,289, यहाँ पे कहाँ से लिया जाए, तो फिर वो ट्रेड हमने लिया नहीं। क्रूड वाला आपने देखा, हमने सीधे सीधे बोला था 5200 के आसपास आएगा, 5200 के एसएल से ही सी लेंगे, 5200 के एसएल से सी लिया, 5240-45 गया, 1600-1700 रुपये आ गए। उसके बाद क्यों गिरा, ये क्या हुआ, आप पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो ये पूरा हमारा डेट कॉल हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं क्रूड का मार्केट में मैंने कहा था टाइम लगेगा आज डिस्कशन में, तो जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो यूएस ऑयल में क्या है, यूएस ऑयल सीधे सीधे जो डेटा इसका बुधवार को पिछले मतलब इसी 3 दिन पहले जो डेटा आया था 31 तारीख को, वो डेटा बहुत ही ज़्यादा इन्वेंट्री इसकी खराब आई थी, और कंटिन्यू 2-3 हफ्ते से इन्वेंट्री खराब ही आ रही है। आज जब गिरने लगा तो यहाँ पे न्यूज क्या आई है वो दिखा देता हूँ आपको। आज का क्या डेट कॉल हमने लिया है वो दिखा देता हूँ, और उसके बाद सारी न्यूज जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। न्यूज बहुत सारी है यहाँ पे अभी जो मैंने सारी समराइज करके रखी है। तो सबसे पहला डेट कॉल हमारा रहा है सुबह 126 से 143 सी वाला। देन ये बीटीएसटी पोजिशनल एक्टिव ही है लेस क्वांटिटी का। उसके बाद 126 से 142 वाला हो गया। उसके बाद 10 पॉइंट का एक स्कैल्पिंग और की थी एक न्यूज आने के बाद में। उसके बाद
5200 से 5124, 5164 एक ट्रेड हमने लिया जिसमें 5100 की सी ली, 137, 150 एकदम डिप जब 5125 की मारा था वहां से। शॉर्ट कवरिंग डेटा में लग रहा था, क्यों लग रहा था वो भी डिस्कस कर लेंगे। एक न्यूज यहाँ पे आई, तो ये जो न्यूज है, यहाँ पे न्यूज में क्या हुआ कि यूएस की जो नेवी है ना, वो कई सारे ड्रोन लॉन्च कर रही है ईरान को डराने के लिए। अब ईरान से होके ही सारी, ईरान में एक जगह है, मतलब एक समुद्र है, उसका कॉर्नर, उसका हिस्सा ईरान से लगता है, हारमोज करके एक समुद्र मतलब जगह है, उस जगह से ही सारे शिप क्रॉस होते हैं। अगर यहाँ पे ईरान ने उसको ब्लॉक कर दिया, ये एक हिसाब से वॉर एस्केलेशन की न्यूज है, तो 20% ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से 10 से 20% जो है ऑयल प्राइजेस के दाम बढ़ सकते हैं। तो जिस वजह से मैं किसी भी तरह का बाई ऑन डिप ही फोकस कर रहा था कि मार्केट ऑलरेडी 5 साल के लो पे है, तो यहाँ पे पुट से पैसा नहीं बनेगा। जिसने तुरंत ले लिया फॉल होने से पहले एकदम टॉप से, जहां से 5200 से टूटा वहां पे लिया तो ठीक है, अगर बाद में जाके लिया तो 30 30 35 35 पॉइंट प्रीमियम इंडिया में टूट गए प्रीमियम उसके। क्योंकि मार्केट डबल बॉटम सपोर्ट 56,500 पे थी, तो हमारा फोकस था कि हम भाई 56,500 पे जाएगा, 5120 का लेवल ही हमारा फोकस था, पे वहां पे हम सी ट्रेड खरीदेंगे। अब हमने इसका एनालिसिस करके क्या रखा है, अभी जो मैंने सारा का सारा इसका पूरा कुंडली निकाला है, ये सारे डेट कॉल रहे हैं, सारी चीजें रही हैं, अब मैंने इसकी पूरी कुंडली निकाल ली है। पहला क्या है यहाँ पे, इम्पैक्ट क्या है मार्केट के अंदर, अगर आप देखेंगे यूएस जो नेवी है सर्विलेंस कर रही है, ड्रोन ऑपरेशन कर रही है फलाना, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इमीडिएट मार्केट रिएक्शन ये है, शॉर्ट टर्म में बुलिश है इसका मार्केट में स्ट्रेंथ। अगर यहाँ पे स्ट्रेट हार्मोज डिस्टर्ब होगा तो 20% ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होगी और यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड हो जाएगा, पहला। दूसरा क्या है, ये बुलिश है, 5 से 10% के अप मूव पॉसिबल है। ईरान अगर थ्रेट करेगा तो हार्मोज को ब्लॉक कर देगा, यूएस ईरान डायरेक्ट यहाँ पे कन्फर्टेशन हो जाएगा, अटैक ऑन टैंकर ऑयल के ये डिस्टर्ब करेंगे। तो ये सारी न्यूज है, टाइम काफी कम है, 2 मिनट का और बचा है, लेकिन फटाफट आप देख लो। यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, 56,500 का जो लेवल है डबल बॉटम सपोर्ट है, मार्केट 5 साल के लो पे है, ठीक है। और 5120, 4950 बिल्कुल, मतलब यहाँ पे जाती है तो कोशिश करनी है कि अगले महीने अगर का बाइंग अलाउ होगा तो फरवरी पे शिफ्ट कर लेना है, बाइंग का लेवल है ये। अगर फेलिंग टू डू दैट 55 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाती है तब तक बाइंग ऑन डिप ही रहेगी। अब यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है 5 साल के लो पे, क्योंकि मार्केट में कुछ न्यूज ऐसी हैं जो वॉर को एक्सलेट कर रही है, चाहे वो चाइना ताइवान हो, चाहे रसिया और यूक्रेन का पीस डील हो, वो भी खत्म हो गया है, पीस डील नहीं हुआ है, टेंशन एक्सलेट हो रही है। और अभी जो है ये ईरान और अमेरिका का भी एस्केलेशन हो रहा है, कुछ एस्केलेशन सऊदी में भी हो रहा है, तो ईरान का हो गया, यूएस का हो गया, अटैक ऑन शिपिंग हो गया, ये सारा का सारा चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं पॉजिटिव है। निगेटिव क्या है, ओवर प्रोडक्शन है, मार्केट का डिमांड का ग्रोथ का कंसर्न है, प्लस डॉलर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो डॉलर में जो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा आ रही है, वो सारी चीज़ें निगेटिव है, तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आवरली कैंडल, अभी आज की मैं बात कर रहा हूँ, आवरली चार्ट में लगा देता हूँ, अगर आवरली चार्ट आज क्लोज हो गया है ना, हो गया है 57 के स्टॉप लॉस से, अब की मैं बात कर रहा हूँ, कोई स्कैल्पिंग कर रहा है 57,140 चल रहा है, मान लो 57 के आसपास है, तो भाई साहब ये वापस से 58-59 जाएगा, डबल बॉटम सपोर्ट भी है और ये कंफर्मेशन का साइन है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है फॉरेक्स में, तो 57 के एसएल से बिल्कुल जीरो एसएल है, आई थिंक $1 का एसएल होगा, बिल्कुल $1 का एसएल है, 57,100 चल रहा है, 57 के एसएल से आप लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट यहाँ पे 57,700, 58,500 का पहला है, उसके ऊपर जब निकलेगा तो फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि जो हार्मोज का ब्लॉकेज की मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा, मतलब 5 से 20% ऑयल प्राइजेस को पंप कर सकता है। तो यहाँ पे बाई ऑन डिप ही रहना है, क्योंकि 56,500 का लेवल मैंने आपको संडे के बाद मंडे की जो वीडियो बनाई थी वहां पे भी मैंने कहा कि डबल बॉटम सपोर्ट है, और 57 से मार्केट वहां से भी 58,800 तक गई, जहां से मैंने कहा था जाएगी। तो ये बिल्कुल वही लेवल है जहां से शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई भी नियरली ओवरसोल्ड है, और मार्केट का अगर ये डेटा अगर आप चेक करोगे तो 1.5 लाख क्वांटिटी, यानी कि 1.5 लाख लॉट लगभग लगभग यहाँ पे ओआई में अगर आप देखोगे तो शॉर्ट की तरफ बैठे हैं, जबकि लॉन्ग की तरफ जो क्वांटिटी अभी रात में ऐड हुई है, तो ये डेटा आने के बाद लगभग होंगे 40,000। तो मतलब डेटा के वाई हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ओवरसोल्ड है, तो लॉन्ग यहाँ पे स्कैल्पिंग वैलिड रहेगी। पुट साइड अगर कोई जाएगा तो उसकी लंका लग सकती है, यहाँ पे जो अभी करंट डेटा बता रहा है। बाकी कुछ होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपको क्या लगता है कि क्या डेटा जो मैं रीड कर रहा हूँ ऑप्शन चेन का डेटा, क्या आपको ओवरसोल्ड लग रहा है, मुझे तो लग रहा है।
और डबल बॉटम का सपोर्ट मुझे वापस से यहाँ पे लगता है आवरली चार्ट पे। देखिए अगर डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम चाहे जो, देखो डबल बॉटम मुझे क्लियरली यहाँ पे मेड हो रहा है। 56,500 के स्टॉप लॉस से मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस ऑयल वे ट्रेडिंग